हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है क्लैड बाय अभिजीत के चैनल पर। और आज हम लोग एक ऐसी टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूसेंस। ये हमारे लॉ ऑफ थॉट में ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आज हम लोग कवर करेंगे। कुछ ही मिनटों में कवर कर लेंगे। ये भी बहुत आसान सी टॉपिक है जो बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आती है। वो इस वीडियो में आज समझ लेंगे कि क्या होती है न्यूसेंस। तो ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं लेते हैं, इस चीज़ को जल्दी कवर अप करते हैं। नोट्स बाय नोट्स मैंने जैसे भी लिखा हुआ है, आप उस चीज़ को आप लिख सकते हो। मैंने बहुत सही से बनाया हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये नोट्स कॉपी करने चाहिए तो आप कर लेना, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज न्यूसेंस। न्यूसेंस क्या होती है, ठीक है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड न्यूरी। न्यूरी ये फ्रेंच वर्ड से डिराइव्ड हुई है। न्यूरी वर्ड का नाम है न्यूरी। जनरल मीनिंग है अनलॉफुल इंटरफेरेंस। इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है किसी भी पर्सन को आप कर रहे हो। अगर इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस उसकी लाइफ में, उसकी इंजॉयमेंट में, उसकी लैंड में इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस कर रहे हो, उसी को आप न्यूसेंस कहते हो, विच मीन्स अनलॉफुल इंटरफेरेंस, ठीक है। ये कुछ दो पॉइंट्स हैं, उसे पढ़ लेते हैं जिसे आप और क्लैरिटी में समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। पर्सन यूज और enjoyment of land or some rights in connection with the land. When any person hurts, annoy, irritates with his acts, and because of which you are unable to enjoy your property, it amounts to nuisance. It amounts to what? Nuisance. इसमें तो सब वही कह रहा है ना कि न्यूसेंस का मतलब ही क्या होता है। परेशानी पैदा करने वाली चीजें आप कर रहे हो किसी दूसरी पर्सन के लिए, ठीक है। तो इसमें वही सिंपली कहा गया है कि कोई भी पर्सन है उसको आप हर्ट कर रहे हो, अनॉय कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो अपने एक्ट के द्वारा, जिससे वो अपना प्रॉपर्टी इंजॉय नहीं कर पा रहा है, विच इट अमाउंट्स टू न्यूसेंस। वो न्यूसेंस के अंदर आता है, ठीक है। कुछ भी उसके इंजॉयमेंट ऑफ लैंड है, कुछ भी कनेक्शन से आप उसको अनॉय कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो, हर्ट कर रहे हो अपने एक्ट के द्वारा, तो वो न्यूसेंस के अंदर आता है। सिंपली आप समझ गए। मैंने बहुत इजी तरीके से समझाया, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी समझने की न्यूसेंस की मतलब। और आगे देखते हैं कि इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इसकी, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं क्या है। डिफरेंस मैं बताता हूँ। सबसे मेन टॉपिक है, आगे के टॉपिक में ट्रेसपास भी मैं करवाने वाला हूँ। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेसपास लॉ ऑफ टॉट के अंदर। वैसे तो टॉट के अंदर सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको क्लैट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो देन। तो ट्रेसपास और न्यूसेंस में मैं आपको यहीं पे डिफरेंस बता देता हूँ कि आगे, क्योंकि आने वाले समय में मैं जब ट्रेसपास आपको पढ़ाऊंगा तो आपको कुछ इससे फायदा मिलेगा, मतलब आप समझ पाओगे इस चीज को। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि इंटरफेरेंस क्या होता है दोनों के बीच में। जो ट्रेसपास होता है ना, वो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट अमाउंट टू ट्रेसपास इसमें होता है। मतलब ये ट्रेसपास कभी भी होगा ना तो वो डायरेक्ट होगा, और न्यूसेंस जो होगा जब भी होगा ना तो वो इनडायरेक्टली होगा, इनडायरेक्टली वे में। जैसे मैं एग्जांपल आपको एक दे रहा हूं। जैसे आप दो फ्लैट है, ठीक है। और जैसे ये पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक यहाँ पे मान लो एक घर है, एक फ्लैट है, ऊपर वाली बिल्डिंग है और एक नीचे बिल्डिंग है। आप यहाँ पर डेली मतलब बैठ के न्यूज़पेपर रीड करते हो एग्जांपल, और यहाँ पर एक आदमी है, वो स्मोक करता है हर दिन और अपनी मासूका से बात करता है। मतलब इजी वे में समझो ना, मतलब मैं बता रहा कि अपनी मासूका से हर दिन लड़ाई करता है, बात करता है, लड़के फिर यहाँ विंडो पे आके सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करता है वो। और इस चीज के चलते आपको अपनी विंडो बंद करनी पड़ती है जस्ट नीचे। इनडायरेक्टली कॉज कर रहे हो, आप अनॉय कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो उस पर्सन को, आप उसे खिड़की बंद करनी पड़ती है। और ये काम आप डेली कर रहे हो, हर दिन कर रहे हो, तो इस चीज से न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। तो
इसी चीज को हम लोग समझते हैं कि न्यूसेंस हमेशा इनडायरेक्टली वे में होती है। डायरेक्ट वे में हमेशा ट्रेसपास होगा, इनडायरेक्ट वे में हमेशा न्यूसेंस होती है। ठीक है, तो आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वो टॉपिक क्या है हम लोग देखते हैं। टॉपिक हमारी है एलिमेंट्स। राइट क्या है? प्लेंटिफ की बताता हूँ। राइट है उसकी राइट टू यूज एंड इंजॉय लैंड। उसकी कंपनी को इंजॉय करने का उसका हक है, उसकी राइट है प्लेंटिफ की। यहां पे पढ़ लो आप। नीड नॉट बी द ओनर बट मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ द लैंड। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ओनर हो तभी आपको सिर्फ इस चीज का राइट मिलेगा। अगर आप टेनेंट हो, टेनेंट मतलब रेंट पे रह रहे हो किसी के यहाँ, और आपके बगल वाले पड़ोसी या जो भी रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे लाउड वॉइस में गाना बजा रहे हैं, तो इस चीज से आप इरिटेट हो रहे हो ना, वो लोग अनॉय कर रहे हैं, तो आप उस चीज में पोजीशन ऑफ द लैंड पे हो, आप पैसे देकर रह रहे हो, तो इस चीज से आपको प्रॉब्लम हो रही है। देन जरूरी नहीं होता है कि सिर्फ ओनर ही इस चीज को लीगल एक्ट ले सकता है इस चीज के ऊपर। इफ यू आर इन द पोजिशन ऑफ द लैंड एट दैट टाइम, इन द करेंट टाइम, देन यू आर एबल टू सूट अ फाइल केस एंड लीगल फाइल केस टू द पार्टी हु आर अनोइंग यू। ठीक है, और इरिटेट्स यू। तो ये सिंपल सी बात है, ज़्यादा वो टफ नहीं है कि जरूरी नहीं कि आप ओनर ही हो तो सिर्फ आप लीगल एक्शन ले सकते हो। आप टेनेंट हो या रेंट पे रह रहे हो किसी का, आपको अगर दिक्कत हो रही है, वो सिर्फ एक बार नहीं, सिंगल टाइम हमेशा कोई भी चीज़ को प्रेफर नहीं किया जाता है न्यूसेंस को। बार बार वो चीज़ हो रही है तभी उस चीज़ को हम लोग न्यूसेंस में भी मानते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप समझ गए होंगे राइट्स वाले टॉपिक को। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट टॉपिक है इंटरफेरेंस। ये टॉपिक हाँ सही से दिख रही है। राइट ऑफ अ पर्सन टू यूज एंड एंजॉय। मैं बताता हूँ इंटरफेरेंस विद दिस इसमें फिजिकल डैमेज होता है और मेंटली भी होता है और इंक्रोचमेंट होता है। इंक्रोचमेंट मतलब आप समझे क्या होता है? जैसे कि कोई भी दो प्लॉट है, आप धीरे धीरे करके उसके चीज़ को मतलब समय के साथ साथ उसके प्लॉट में आप घुस के उस चीज़ को कवर कर लिए, धीरे धीरे करके उसके प्लॉट को कवर कर लिए। वो एक बार नहीं हुआ, वो धीरे धीरे होके वो एक न्यूसेंस क्रिएट हो गया ना, कि आपने उस चीज़ को बढ़ावा देके बढ़ के उस चीज़ को तोड़ के आपने न्यूसेंस क्रिएट किया, इनक्रोच किया, आगे बढ़े आप अनलॉफुल एक्ट के थ्रू, अनलॉफुल इंटरफेरेंस के थ्रू आप आगे बढ़े। इनकन्वीनियंस में बी ऑफ एनी फॉर्म। इनकन्वीनियंस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी। इट मे बी सिंपल लाइक डिस्कम्फर्ट, इनकन्वीनियंस और अनोइंग। वो डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है आपके साथ, इनकन्वीनियंस भी हो सकता है, अनोइंस भी हो सकता है। आपको अगर कोई चिढ़ा रहा है, कोई भी व्यक्ति मतलब चिढ़ हो रही है जिस चीज़ से आपको ये चीज़ नहीं पसंद है, वो हर दिन के रोज़ पे हो रहा है, रेगुलर डे पे हो रहा है, तो आपको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, आपको ये चीज़ इरिटेट करी, तो ये चीज़ न्यूसेंस के अंदर कवर अप होती है। ठीक है, और हमारी थर्ड टॉपिक ये है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक ही में है, ज़्यादा बड़ी टॉपिक नहीं है, सिंपल सी टॉपिक है, मैं बताता हूँ। इंटरफेरेंस है। इफ रीजनेबल देन देयर इज नो न्यूसेंस। अगर रीजनेबल रहेगा तो कोई न्यूसेंस नहीं क्रिएट होगा। रीजनेबल रहा तो एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, जैसे कि कोई व्यक्ति 40 साल से आपके यहाँ रेंट पे रह रहा है, एग्जाम्पल के रूप में लेना, और वो भी आप भी छत पे कपड़ा पसारते हो, मतलब दम नीचे, दम बेसिक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप भी छत पे कपड़े पसारते हो, वो भी पसार रहा है,
आपको कभी दिक्कत नहीं हुई, आपको वो उस 40 साल में अचानक से दिक्कत होने लगा एक दिन में, और वो भी सोचने लगा जो टेनेंट रह रहा है, रेंटर, कि अरे इन्हें तो 40 साल में कोई दिक्कत नहीं हुई, आज होने लगी, ये कैसी बात हुई। तो ये सब चीज़ में अगर कोई रीज़न है कि अरे 40 साल में तो नहीं आज होने लगी, इसे क्या हो गया, कुछ तो रीज़न होगा ना, कुछ रीजनेबल, अगर कुछ रीज़न रही है इस चीज़ के पीछे, देन देयर इज नो न्यूसेंस। सच इंटरफेरेंस कॉज माइनर और मेजर, माइनर डैमेज भी कॉज होती है इसमें, मेजर डैमेज भी कॉज होती है। आप मॉक में आप पढ़ोगे तो आपको माइनर मेजर जैसे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ की एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, आप मॉक आप खुद बनाओगे तो आपको माइनर और मेजर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। न्यूसेंस बताता हूँ, कंटिन्यूइंग रॉन्ग, समझिए आप इसे। सिंगल एक्ट ऑफ इंटरफेरेंस कैन नॉट बी न्यूसेंस, कोई एक सिंगल एक्ट को आप न्यूसेंस नहीं ठहरा सकते हो, वो चीज अगर बार बार हो रही है तभी वो न्यूसेंस के अंदर आएगी, न्यूसेंस के तहत होगी, समझे। एक सिंगल एक्ट कैन नॉट बी डिफाइंड एज अ न्यूसेंस, ठीक है। यहां तक समझे, इसके 5 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे, आई होप। बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोशिश करी है समझाने की एग्जाम्पल के साथ। इफ यू वांट टू कवर द नोट्स देन यू विल। मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब इजी तरीके से बताया है कि आप समझ जाओ एंड मॉक्स बनाओ, तो वो आप समझ सकते हो इजी तरीके से, इजी वे में। हमारी नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देखते हैं एक बार। काइंड्स ऑफ न्यूसेंस, कितने तरीके के न्यूसेंस होते हैं। एक पब्लिक न्यूसेंस होते हैं और एक प्राइवेट न्यूसेंस होती है, ठीक है। मैं आपको पूरी वो में दिखाता हूँ। एक पब्लिक न्यूसेंस होती है और एक प्राइवेट न्यूसेंस होती है। पब्लिक न्यूसेंस सेक्शन 268 आईपीसी, जो अब बीएनएस हो गई है इधर जुलाई से, जिसे भारतीय न्याय सेवक कहता है। आई डोंट नो, मतलब थोड़ा समझ लो ना, मतलब लेकिन सही बोल रहा हूँ। भारतीय न्याय संस्था आई गेस है, वही है। आईपीसी को चेंज करके बीएनएस कर दिया गया है जुलाई में। जो सेक्शन 268 के अंदर आती है पब्लिक न्यूसेंस, जिसे पूरी पब्लिक को न्यूसेंस क्रिएट हो रही है पब्लिक में, उससे। और एक प्राइवेट न्यूसेंस होती है जो टॉर्ट और सिविल रॉन्ग के अंदर आती है। ये तो नॉर्मल सी बात मैंने समझाई आपको, वही सिगरेट वाली। और ये 40 साल से घर पे रह रहे हो आप अगर, और अचानक से दिक्कत होने लगी घर के मालिक को कि आप कपड़ा पसार रहे हो ये वगैरह, तो वही सब चीज़ है, सिविल रॉन्ग हो गई, टॉर्ट के अंदर आ गई। तो पब्लिक न्यूसेंस का मैं आपको एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। टॉपिक है पब्लिक न्यूसेंस, एक बड़ी टॉपिक है, ठीक है। सेक्शन 268 of the Indian Penal Codes defines it as an act or illegal omission which causes any common injury, danger or annoyance to the people in general who dwell or occupy property in the vicinity, or which must necessarily cause injury, obstruction, danger or annoyance to person who may have occasion to use any public right। पूरा पढ़ लेता हूँ देन आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ भी है, thus acts which seriously interfere with the health, safety, comfort or convenience of the public generally, or which tend to degrade public morals have been considered public nuisance। किसी भी इंसान की इलीगल ओमिशन, मतलब समझ रहे हो ना आप, कि किसी भी इंसान की आप पर्सनल चीज़ें को आप जो सोसाइटी में रह रहे हो उसको आप डेंजर में डाल रहे हो, इंजरी कॉज कर रहे हो, कॉमन चीज़ें, अनॉयंस क्रिएट कर रहे हो, जो रह रहे हो जगह पे उनकी प्रॉपर्टी पे आप मतलब कुछ भी आप गलत चीज़ें कर रहे हो, वहाँ जाना मना है फिर भी आप जा रहे हो, उस वजह से उन्हें मेंटली इरिटेशन हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हो, नेसेसरी कॉज इंजरी, डेंजर और अनॉयंस टू पर्सन
who may have occasion to use any public right, किसी भी पर्सन की राइट को आप अनॉय कर रहे हो, ये सब चीज़ कर रहे हो, तो ये सब चीज़ न्यूसेंस के अंदर आती हैं. Thus act which seriously interfere with the health, safety, comfort or convenience of the public generally or which tend to degrade public morals have been considered public nuisance. मतलब समझ रहे हो ना, समाज में कुछ ऐसी चीज़ें आप कर रहे हो जिसके वजह से समाज की जो मोरल्स हैं, जो चलते आई हैं, वो चीज़ें डिग्रेड हो रही हैं, वो सब पब्लिक न्यूसेंस के अंदर कंसीडर होती हैं. ठीक है. और पब्लिक की हेल्थ के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, कंफर्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, डिस्कम्फर्ट कर रहे हो, सॉरी खिलवाड़ कर दिया मैंने तो कोई बात नहीं, डिस्कम्फर्ट कर रहे हो उस पर्सन को. तो वो सब चीज़ें, कुछ ऐसे मोरल्स हैं समाज में, उस चीज़ को आप डिग्रेड कर रहे हो, तो वो सब पब्लिक न्यूसेंस के अंदर आती हैं. ठीक है. तो ये पब्लिक न्यूसेंस 268 BNS के अंदर आती हैं. जो IPC चेंज हो गई है, उनका नाम अब BNS हो गया है फ्रॉम दिस जुलाई, जब से बीजेपी की सरकार आई है. तो अब सेक्शन 268 BNS के अंदर पब्लिक न्यूसेंस आती है. तो आई थिंक आप लोग ये इस चीज़ को आप समझ गए होंगे. फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ. एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस. एग्जाम्पल मैं देता हूँ, बहुत ईजी है. देखो मैं बताता हूँ क्या है. कैरिंग ऑन ट्रेड विच कॉज ऑफेंसिव स्मेल. कुछ भी आप ऐसी कूड़ा कचरा, मतलब कुछ भी केमिकल्स ट्रेड कर रहे हो जिसके वजह से बहुत स्मेल कॉज हो रहा है समाज में, जिसकी वजह से समाज के लोग बहुत इरिटेट हो रहे हैं. एनोइंग है ये. कैरिंग ऑन ट्रेड विच कॉज इंटॉलरेबल नॉइजेस इंटॉलरेबल नॉइजेस. मैं एक बार में ना थोड़ा मतलब प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाता, मतलब कर पा रहा हूँ अभी. इंटॉलरेबल नॉइजेस, जब वो नॉइजेस हो गई जो भी आप रात को 2 बजे मतलब गाना बजा रहे हो, जोर जोर से बजा रहे हो, तो सिर्फ एक पर्सन ही नहीं ना इस चीज़ से इरिटेट हो रहा है, अनॉय हो रहा है, पूरा पब्लिक अनॉय हो रहा है, इरिटेट हो रहा है. तो ये चीज़ भी पब्लिक न्यूसेंस के अंदर आती है. कीपिंग एन इनफ्लेमेबल सब्सटेंस लाइक गन पाउडर इन लार्ज क्वांटिटी. अगर आप कुछ भी इनफ्लेमेबल, जलने वाली चीज़ें जो पब्लिक में हार्म कर सकती हैं, जैसे गन पाउडर लार्ज क्वांटिटी में आप रख रहे हो, देन आपकी रिस्क भी बनती है कि अगर कुछ हुआ, देन पब्लिक को हार्म कॉज हुआ तो आपके ऊपर ये लायबिलिटी आएगी. और ये पब्लिक न्यूसेंस के अंदर आता है. ड्रॉइंग वाटर इन कैन फ्रॉम अ फिल्दी सोर्स. गंदी जगह से आप पानी निकाल रहे हो और उस जगह को छोड़ दे रहे हो ऐसे, जैसे मतलब आप देखे होंगे कितने जगह से आप मैनहोल देखे होंगे, वहाँ से गंदगी निकाल के रोड पे ही छोड़ देते हैं कूड़ा कचरा कितने दिनों तक. उस चीज़ से मतलब बहुत गंदगी की वजह से बहुत पब्लिक न्यूसेंस होता है, स्मेल होता है बहुत. ये सब चीज़ें पब्लिक न्यूसेंस के अंदर आती हैं. ठीक है. तो यहाँ तक तो मैं होप करता हूँ कि आप लोग सही से समझ गए होंगे. मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. वो हमारी टॉपिक है, एंड ये हमारी लास्ट टॉपिक है. और मैंने आपको बहुत पहले भी इस चीज़ का एग्जांपल दे चुका हूँ मैं. तो आई होप कि आप इस चीज़ को बहुत इजी तरीके से समझ जाएंगे. कुछ डिफरेंसेस भी होती हैं टॉट के अंदर. जब उस टॉपिक के बारे में पढ़ाई हुआ है, अगर किसी पब्लिक को हार्म हुआ है तो उस इंसान के प्रति कुछ ना कुछ तो डिफेंसेस होंगे हमेशा. तो डिफेंसेस प्रिस्क्रिप्शन में ये हैं: राइट टू डू एन एक्ट विच नॉर्मली वुड बी न्यूसेंस. वही चीज़ मैंने एग्जांपल दिया था ना, जैसे कि 40 साल से वो इंसान आपके घर पे रह रहा है,
कपड़ा पसार रहा है, या मान लो आपके गैराज में गाड़ी लगा रहा है, 40 साल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई, आप ओनर हो उस घर के, आपको कोई दिक्कत नहीं आई, अचानक आपको दिक्कत आने लगी और वो घर का ओनर जाके कोर्ट में लीगल फाइल केस कर दिया एंड आपने जाके कोर्ट में कटघरे में खड़े हुए कहा कि माय लॉर्ड 40 साल से तो इसे कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अचानक से ही इसे कैसे दिक्कत आ गई। तो ये तो पर्सनल हीट हो गया ना, कि अचानक से दिक्कत आ गई ओनर को। तो ये एक रीजनेबल टॉपिक हुआ, राइट हुआ उसका। और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ये होती है एक्ट डन अंडर लॉफुल अथॉरिटी ऑफ एक्ट और स्टैट्यूट। अगर लॉ के अंदर आप कुछ काम कर रहे हो देन इट वुड नॉट बी कंसिडर अंडर न्यूसेंस। अगर किसी भी लॉ के अंदर आप अथॉरिटी के अंदर, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंदर आप काम कर रहे हो उस चीज़ को, तो वो चीज़ न्यूसेंस के अंदर कंसिडर होगी ही नहीं। कैसे हो सकती है, होगी ही नहीं। तो आई होप ये दोनों डिफरेंसेस को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर नोट्स कॉपी करना चाहते हो आप तो बिल्कुल आई होप कर सकते हो, आपको बहुत ईजी होगी मॉक्स बनाने में और भी चीज़ें कवर अप, मॉड्यूल्स बनाने में, बहुत सी चीज़ें कवर अप करने में। मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से फ्लो चार्ट बना के आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोग अच्छे से क्लैट की प्रेप करते रहना। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योर फैमिली, कीप प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एंड एलएट एग्जाम। थैंक यू।